आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। पाक में बलूच विद्रोहियों ने चलती ट्रेन पर कब्जा किया। हड़कंप 214 यात्री बंधक बनाए। गोलीबारी में 30 सैनिक मारे गए। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में मंगलवार को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर अंधाधुंध गोलीबारी कर उसे हाईजैक कर लिया। इस दौरान कई यात्री घायल हो गए। कुल 214 यात्रियों को बंधक बनाया गया है। बीएलए ने 30 सैनिकों को मारने का भी दावा किया है। मोदी को मॉरिशस सर्वोच्च सम्मान देगा। पोर्ट लुइस में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल और उनकी पत्नी वृंदा गोखुल को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड प्रदान किया। देहरादून से नैनीताल, मसूरी और बागेश्वर के लिए हेली सेवा शुरू। उत्तराखंड में हवाई सेवाओं के विस्तार के तहत 4 नई हेली सेवा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को उड़ान योजना के तहत इन हेली सेवाओं का वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इन सेवाओं के जरिए देहरादून से नैनीताल, बागेश्वर, मसूरी और हल्द्वानी से बागेश्वर का हवाई संपर्क स्थापित हो गया। देहरादून की सभी सेवाएं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से संचालित होंगी। दून, मसूरी को छोड़कर सभी सेवाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेली सेवाओं के विस्तार से राज्य में पर्यटन एवं आर्थिक विकास की गति मिलेगी। बेहतर कनेक्टिविटी से स्थानीय लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। उड़ान योजना के तहत 4 नई योजनाओं का शुभारंभ। तो देहरादून से नैनीताल का किराया 4,500 रुपये तय किया गया है। वहीं देहरादून से बागेश्वर का किराया 4,000, जबकि हल्द्वानी से बागेश्वर का 3,500, जबकि देहरादून से मसूरी का किराया 2,578 रुपया जारी किया गया है। म्यांमार से छुड़ाए गए बंधकों में 18 उत्तराखंड के। म्यांमार से साइबर ठगी का नेटवर्क चलाने वालों की चंगुल से छुड़ाए गए 287 आईटी पेशेवरों में 18 उत्तराखंड के बताए जा रहे हैं। इनमें 18 कुमाऊं और 4 गढ़वाल क्षेत्र के हैं। केजरीवाल पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश। तो दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर केस दर्ज करने के आदेश दिए। पाकिस्तान में ट्रेन पर हमला, 214 यात्री बंधक, 30 सैनिकों की हत्या कर दी। 18 से होने वाले सहकारी समितियों के चुनाव स्थगित। प्रदेश की सहकारी समितियों में 18 व 19 मार्च को होने वाले चुनाव अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के अध्यक्ष हंसादत्त पांडे ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। स्थानांतरण एसओपी स्थगित, राज्य सरकार से मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर 2024 के सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर स्थानांतरण एसओपी को स्थगित कर अंतरिम आदेश दे सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी। सशस्त्र बदमाशों ने दिन दहाड़े सरे बाजार लूटा जन सेवा केंद्र। सीएम धामी की सुरक्षा में चूक मामले में 5 सुरक्षाकर्मी हटाए गए। देहरादून से नैनीताल, बागेश्वर व मसूरी के लिए हेली सेवा शुरू हुई। नैनीताल, बागेश्वर व मसूरी के लिए हेली सेवाएं 7 दिन होंगी संचालित। पाकिस्तान में बलूच विद्रोहियों ने हाईजैक की ट्रेन, 30 सैनिक मारे गए। भर्ती घपले के आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की मांगी अनुमति। केजरीवाल पर प्राथमिकी का आदेश जारी किया। सरकारी विद्यालयों में दम तोड़ रही भविष्य संवारने की आस। हथियारबंद बदमाशों ने जन सेवा केंद्र से 2 लाख रुपए लूटे। किशोरी के अपहरण और छेड़छाड़ के दोषी को 4 वर्ष का कारावास हुआ। अतिक्रमण हटाने पर वन दरोगा से मारपीट की। राजपुर में युवकों ने रेस्टोरेंट में घुसकर मैनेजर को पीटा, कंधे की हड्डी तोड़ी। तो राजपुर स्थित रोमियो लेन रेस्टोरेंट में जबरन घुसकर स्टाफ से मारपीट करने और मैनेजर के कंधे की हड्डी तोड़ने वाले 3 आरोपियों के विरुद्ध राजपुर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पार्ट टाइम नौकरी का झांसा देकर 14.52 लाख रुपए ठगे। तो देहरादून से खबर आई है। भूमि रजिस्ट्री में फर्जीवाड़े के प्रकरणों की समीक्षा के वित्त सचिव ने दिए निर्देश। विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की समस्या का होगा समाधान।
हरियाली मिशन से दूर होगी जलवायु परिवर्तन की चुनौती। राज्यपाल से मिले मणिपुर के टेक्नोपाल जिले के विद्यार्थी। 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग को बैंक कर्मियों का प्रदर्शन। 23,000 टीबी मरीज हुए ठीक, 29,000 नए चिन्हित किए गए। जलवायु हमारी पहचान, इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी। तो वाडिया संस्थान में जलवायु परिवर्तन पर आयोजित गोष्ठी में बोले मुख्यमंत्री। वरिष्ठ नगर नियोजक शशि मोहन की समानता खत्म हुई। पीसीएस मुख्य परीक्षा का एक पेपर रद्द दोबारा होगा। तो राज्य में पीसीएस मुख्य परीक्षा का एक पेपर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने रद्द कर दिया। यह पेपर अब दोबारा 14 मई को होगा। इसके लिए 30 अप्रैल को प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। आयोग ने 2 से 5 फरवरी के बीच पीसीएस मुख्य परीक्षा कराई थी। इनमें से तृतीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, फर्स्ट भारतीय विरासत एवं और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज का पेपर आयोग ने रद्द कर दिया। आयोग के सचिव जीएस रावत के मुताबिक अभ्यर्थियों ने बड़े पैमाने पर यह शिकायत की थी कि पेपर में सिलेबस से बाहर के प्रश्न आए थे। विषय विशेषज्ञों के समक्ष सभी प्रत्यावेदन रखे गए। इस आधार पर आयोग ने पेपर रद्द किया। उन्होंने बताया कि यह पेपर 14 मई को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे की पाली में होगा। परीक्षा केंद्र में बदलाव संभव नहीं है। पीएम आवास पिता को मिला तो बेटे को नहीं मिलेगा। तो योजना में कर दिए गए नए प्रावधान। 87,000 उपभोक्ताओं को मेगा ड्रॉ का इंतजार। उत्तराखंड बोर्ड 34,215 बच्चों ने छोड़ी परीक्षा। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से संचालित हाई स्कूल और इंटर की 15 दिनों तक चली बोर्ड परीक्षाएं मंगलवार को समाप्त हो गई। इनमें कुल 34,215 परीक्षार्थियों ने पेपर नहीं दिए। प्रदेश भर में बोर्ड परीक्षा पूरी तरह से नकल विहीन रही। प्रदेश में बिजली किल्लत से निपटने के लिए तैयारी तेज की। मौन पालकों को सौगात दोगुना से ज़्यादा सब्सिडी। फायर वाचर का होगा 10 लाख का बीमा। पारिवारिक अदालत में वीसी ने गवाही मंजूर की। मुख्यमंत्री ने पूर्व सीएम निशंक और तीरथ को दी होली की शुभकामनाएं। 50 से ज़्यादा उम्र वालों को सेहत पर रखेगी खास नज़र। पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का विशेष अभियान शुरू हुआ। भट्ट के पुतले को धमाके से उड़ाने का वीडियो भी वर्सना। तो भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के पुतले को धमाके से उड़ाने के वीडियो की कड़ी शब्दों में भर्त्सना की है। यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पार्टी ने प्रदेश सरकार से समाज विरोधी अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया। पार्टी ने कहा कि अभिव्यक्ति के नाम पर हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का यह प्रयास पूर्णतः असभ्य है। पुतले को उड़ाने की कांग्रेस अध्यक्ष ने भी की निंदा। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महाराज ने सोशल मीडिया में वायरल हो रहे भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के पुतले को धमाके से उड़ाने की वीडियो की कड़े शब्दों में निंदा की है। पुल का अप्रोच पुस्ता धसा, 2 घंटे रोके गए वाहन। राजभवन पहुंचे मणिपुर के टेक्नोपाल जिले के बच्चे। 2 दिवसीय बाल कल्याण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। गृह मंत्री के बेटे का निजी सचिव बता होटल में रुका ठग गिरफ्तार हुआ। खेत में खरपतवार जलाते समय आग की लपटों में झुलसा किसान, मौत तो कोटद्वार से खबर रही है। एक छत के नीचे होगा मोटापे से होने वाली बीमारियों का उपचार। बाजपुर में रजिस्ट्रार कानून को रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ। पर्यटन कारोबारी बाइक समेत गहरी खाई में गिरा, मौत हो गई। तो नैनीताल से खबर रही है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान में प्रधानाचार्य भर्ती को लेकर विज्ञप्ति जारी की है। तो इसमें दिया गया 14 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान प्रधानाचार्य लिखित परीक्षा 2024 हेतु पंजीकृत अभ्यर्थीगण ऑनलाइन आवेदन पत्र तथा चेकलिस्ट आयोग की वेबसाइट psc.uk से डाउनलोड करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे, समस्त शैक्षणिक अनुभव संबंधी आरक्षण इत्यादि आदि प्रमाण पत्रों की 100 प्रमाणित छायाप्रति सचिव लोक सेवा आयोग हरिद्वार के कार्यालय में डाक अथवा अन्य किसी भी माध्यम से 1 अप्रैल 2025 शाम
6 बजे तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसी के साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक और विज्ञप्ति जारी की है। इसके द्वारा ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक विधि विज्ञान प्रयोगशाला की अनुबंधित आंसर की औपबंधिक उत्तर कुंजी दिनांक 24 दिसंबर 2024 द्वारा आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित करते हुए अभ्यर्थियों ने विषयवार किसी प्रश्न तथा उत्तर विकल्प के संबंध में आपत्तियां प्राप्त की गई थी। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा विचार किया गया तथा विशेष विशेषज्ञों के परामर्श में माननीय आयोग द्वारा औपबंधिक उत्तर कुंजी 24/12/2024 में संशोधन किया गया है। उपरोक्त विषयवार संशोधित उत्तर कुंजी को आयोग की वेबसाइट psec.uk.gov पर प्रसारित किया गया है। अभ्यर्थी संशोधित उत्तर कुंजी के सापेक्ष यदि कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वो इस संबंध में आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित विस्तृत विज्ञप्ति का अवलोकन अवश्य कर लें। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल में 10,758 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 17 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। टेक्नीशियन थर्ड ऑपरेटर थर्ड के 216 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। IOCL में 97 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में 400 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। IIT में 25 पदों पर प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। CDEC में 13 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 23 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। परिवहन निगम के घपलों की जांच 3 माह में पूरी करने का आदेश दिया। उच्च शिक्षा में शोध प्रस्तावों के लिए 1 करोड़ की राशि जारी हुई। राज्य में 15 दिनों में 52 अवैध मदरसे सील किए। यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं को मिलेगा मौसम का अपडेट। जंगल की आग अब लेगी वन विभाग के इंतजामों की परीक्षा। बरेली में निर्दोषों के घर दबिश में घिरी उत्तराखंड पुलिस। मादक पदार्थ के सप्लायर और तस्करों पर अब सर्विलांस से नजर। चाची ने फोन उठाया, बंद किया तो भतीजे ने पेड़ से लटक कर दी जान। तो हल्द्वानी से खबर है, बिहार के युवक ने मुक्तेश्वर में खुदकुशी कर ली। उसका शव पेड़ पर फंदे से लटका मिला। पुलिस जांच के सामने आया कि युवक का अपनी चाची से प्रेम प्रसंग चल रहा था। चाची ने फोन उठाना बंद किया तो उसने पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। रजिस्ट्रार कानून को 3,500 की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ। सरकारी वकीलों के 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित हों। कच्ची शराब बेचने के विरोध में युवक को मारी गोली, घायल हो गया। छात्रा से दुष्कर्म के दोषी शिक्षक को 25 वर्ष का कठोर कारावास हुआ। अग्निवीर बनने के लिए आज से 10 अप्रैल तक होगा ऑनलाइन पंजीकरण। सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल महेश कुमार ने बताया कि सेना की अग्निवीर भर्ती के तहत ऑनलाइन पंजीकरण 12 मार्च से शुरू हो जाएगा। नए नियम के तहत प्रवेश परीक्षा पहले होगी। प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही रैली में शामिल होंगे। पहली बार शारीरिक परीक्षा में भी बदलाव किया गया है। इसके अलावा अभ्यर्थी अब एक साथ 2 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। नगर पालिका की आय बढ़ाने को कसरत तेज हुआ। कर्मचारियों की समस्याओं का जल्द हो निराकरण। सुरकंडा मंदिर में प्रतिबंधित किया जाएगा प्लास्टिक कैरी बैग। 4 कमरे 2 विद्यालय 110 छात्र छात्राओं को दर्द। दुकान के बाहर रखा सामान हटवाया, दी चेतावनी। उद्यमी महिलाओं को बनाएंगे लखपति दीदी। चिन्याली स्वर्ण से खुरपका वैक्सीन अभियान शुरू हुआ। होली या पसंदीदों को लेकर अलर्ट रही पुलिस। बद्री केदार यात्रा मार्गों के पड़ावों पर मिलेगा मौसम का अपडेट। पदक विजेताओं को नौकरी देने के लिए की पदों की मांग। हथियारबंद बदमाशों ने जन सेवा केंद्र से 3.50 लाख रुपए लूटे। होली पर गंगा में राफ्टिंग रहेगी बंद, पर्यटकों को लगा झटका। नौकरी का झांसा देकर 14.52 लाख रुपए ठगे। होली के दिन लगेगा चंद्र ग्रहण, 29 को सूर्य ग्रहण लगेगा। होली पर मुसलमान 4 घंटे तक सड़क पर ना निकलें तो कादरी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रदेश अध्यक्ष व नायब शहर काजी सैयद अशरफ हुसैन कादरी ने कहा कि होली वाले दिन मुसलमान 3-4 घंटे तक सड़कों पर ना निकलें। बरेली में दबिश से घिरी उत्तराखंड पुलिस 8 तहरीर दी।
अमेरिका में रह रही महिला को वीसी ने गवाही की अनुमति दी। मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर आने का झांसा देकर 30 लाख रुपए ठगे। मसूरी में ऋषभ पंत की बहन साक्षी की शादी आज। तो भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर और बल्लेबाज ऋषभ पंत की बड़ी बहन साक्षी आज मसूरी के सेवाए होटल में अंकित चौधरी के साथ 7 फेरे लेंगी। रुद्रप्रयाग में 19 मार्च को लगे पासपोर्ट मोबाइल वैन का कैंप। बल्देखाल क्षेत्र में खाई में गिरी बाइक पर्यटन कारोबारी की मौत हो गई। तो हल्द्वानी से नैनीताल लौट रहे थे मनमोहन सामंत, व्यापारियों ने जताया शौक। वहीं खबर है गर्म पानी से स्कूटी सवार ने लेफ्टिनेंट को मारी टक्कर, दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए। दुकानदार ने गटक लिया जहर, अस्पताल में मौत हो गई। तो हल्द्वानी से खबर ही है चाची ने फ़ोन उठाना बंद किया तो भतीजे ने दे दी जान। अश्लील वीडियो भेजने पर पीआरडी जवान को पीटा। बनभूलपुरा दंगे के 22 आरोपितों को जमानत मिली। हाईकोर्ट में होली आज कल से होगा अवकाश। तो हाईकोर्ट में 13 से 15 मार्च तक होली अवकाश रहेगा, जबकि 16 मार्च को रविवार है। होली के बाद हाईकोर्ट में 17 मार्च से मामले की सुनवाई होगी। ऋषभ की बहन की शादी में मसूरी में जुटे खेल और फिल्मी हस्तियां। तो जॉली ग्रांट में धोनी की एक झलक पाने को बेताब दिखे प्रशंसक। भूमि रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में सख्ती होगी। हाईकोर्ट एलटी शिक्षकों के अंतरमंडल तबादले की एसओपी स्थगित हुई। तो हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक एलटी शिक्षकों के अंतरमंडलीय स्थानांतरण के मामले में सरकार की ओर से 23 दिसंबर को जारी एसओपी को फिलहाल स्थगित करते हुए सरकार से 4 हफ्ते के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा है। यूसीसी नियमों के विरोध में हड़ताल पर रहे वकील। यूट्यूब ने अपने पोर्टल को बताया समर्थ से बेहतर। बोर्ड बैठक में नगर पालिका की आय बढ़ाने पर दिया गया जोर। केंद्रीय विद्यालय में इसी सत्र से शुरू करें। डूबते व्यक्ति को पुलिस नेपाली मजदूर ने बचाया। गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रावास अधीक्षकों का हुआ फेरबदल। गैरसैंण के विकास में तेजी की उम्मीद। दुस्साहस हथियारबंद बदमाशों ने जन सेवा केंद्र से लाखों रुपए लूटे। तो रायपुर थाना क्षेत्र की भगत सिंह कॉलोनी में हथियारबंद 3 बदमाशों ने जन सेवा केंद्र में 2 लाख रुपए लूट लिए। बदमाशों ने केंद्र संचालक से मारपीट भी की। उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपहरण और बाल विवाह के दोषी को 4 साल की सजा हुई। ऑनलाइन कमाई का झांसे में 14.52 लाख रुपए गंवाए। पैदल जा रही बुजुर्ग महिला पर हमला कर हैंडबैग लूटा। हिट एंड रन मामले में इनामी गिरफ्तार हुआ। पौड़ी में कई संगठनों ने स्मार्ट मीटर का विरोध किया। नई टिहरी में भाकपा ने किया विरोध प्रदर्शन। नई टिहरी में लोक अदालत में 498 वादों का निस्तारण किया गया। रुद्रप्रयाग में स्मार्ट मीटर के विरोध में भाकपा का धरना। जवाड़ी बाईपास पुल का साइड अप्रोच क्षतिग्रस्त हुआ। आंगनवाड़ी वर्करों का 1 माह का मानदेय जारी हुआ, 2 का जल्द मिलेगा। प्रदेश में 23,000 लोगों ने टीबी को दी मात। दून में उपनल के 100 से ज़्यादा कर्मियों की नौकरी संकट पर। तो दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कई वर्षों से कार्य कर रहे उपनल के 100 से ज़्यादा सफाई कर्मियों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया। कॉलेज प्रबंधक की ओर से तीनों बिल्डिंगों के लिए नए सिरे से टेंडर जारी किया जा रहा है। हुकम सिंह बने युवा शिक्षक संघ के अध्यक्ष। अमेरिकी टैरिफ से खराब होगी उत्तराखंड फार्मा इंडस्ट्री की सेहत। सौर ऊर्जा से 2 साल में 1400 मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य है। उत्तराखंड का प्रचार करें और 10 लाख तक जीतें। उत्तराखंड के खूबसूरत पर कम प्रचारित पर्यटन स्थल, स्थानीय देवी देवताओं के राष्ट्रीय महत्व के मंदिर, ट्रैकिंग रूट, परंपरागत व्यंजनों को सोशल मीडिया के जरिए देश दुनिया तक पहुंचाने पर लाइक कमेंट के साथ लाखों का इनाम जीतने का भी मौका दिया जा रहा है। खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन 15 से होंगे। सीएम की सुरक्षा की चौक में 5 कर्मचारी हटाए गए। पुरानी कॉलोनी में मिलेगा आधुनिक रूट। रजिस्ट्रेशन करने को होटल की बुकिंग दिखाने की जरूरत नहीं है। तो 4 धाम यात्रा को लेकर पर्यटन विभाग ने साफ की तस्वीर। अग्निवीर भर्ती में अब 6.25 मिनट में पूरी करनी होगी दौड़।
10 अप्रैल से ऑनलाइन होगा पंजीकरण। एक कॉपी जांचने को मिलेंगे 40 मिनट। उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल एवं इंटर की परीक्षाएं मंगलवार को समाप्त हो गई। अब 21 मार्च से 4 अप्रैल तक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश में 29 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। लिव इन रिलेशनशिप संस्कृति के अनुरूप नहीं। वही खबर आई है, पथरी से ट्रेन की टक्कर से गुलदार की मौत हो गई। ट्रेन में सीट के लिए मारामारी, खिड़की के रास्ते घुसे तो रेलवे स्टेशन पर राप्ती गंगा पहुंचते ही अंदर घुसने की धक्का मुक्की। पुलिस ने कुछ लोगों पर भाजी लाठियां, फिर भी नहीं माने। हवाई सेवाओं में कल से बढ़ सकते हैं यात्री। निशंक तीरथ को बधाई देने पहुंचे धामी। दूर पुस्तकालय में होली के रंग बरसे। देहरादून में होली का रंग जमा रहे राठ के होलियार। जितनी चमकदार मिठाई मिलावट की उतनी आशंका। विकासनगर में अवैध रूप से संचालित 12 मदरसे सील किए गए। रजिस्ट्रेशन करने को होटल की बुकिंग दिखाने की जरूरत है। शिक्षा में सुधार को अच्छे प्रयोगों को साझा करें। 9 साल में 18 लाख डकार गए नैनीताल पुलिस के डॉग। एक बंदर पकड़ने में निगम खर्च करेगा 1200 रुपये। चौफुला चौराहे पर 10 दुकानों पर चला बुलडोजर। हल्द्वानी में रंगोत्सव की धूम, गुलाल संग फूलों की होली। होली के दिन चंद्रग्रहण व 29 को सूर्य ग्रहण लगेगा। हेली सेवा शुरू होने से चहका भीमताल तो पूर्व सीएम की कोश्यारी हेलीकॉप्टर से पहुंचे भीमताल। विधायक खेड़ा ने किया स्वागत। बीएड का सत्र गड़बड़ाया, सेमेस्टर परीक्षाएं भी प्रभावित। मार्च में संपन्न हो जानी चाहिए थी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं। नवंबर तक प्रवेश होने से कॉलेजों में कोर्स अधूरा है। हरिद्वार ने देहरादून को 5-1 से हराया। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त। 21 मार्च से शुरू होगा मूल्यांकन। शराब बेचने के विरोध पर युवक को मारी गोली तो रुद्रपुर से खबर आई है। पिता की डांट से आहत किशोरी ने खाया जहरीला पदार्थ, मौत हो गई तो काशीपुर से खबर आई है। कुंडा थाने के पास डंपर में जा घुसा कंटेनर चालक की मौत हो गई। अल्मोड़ा में महिला ने कांस्टेबल पति पर लगाया मारपीट का आरोप, केस दर्ज किया। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्मी शिक्षक को 25 वर्ष का कठोर कारावास हुआ। एमकेपी ही नहीं, सभी महाविद्यालयों में बिना शिक्षक पढ़ाई कर रहे छात्र तो सालों से शिक्षकों की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं महाविद्यालय। नौकरी का झांसा देकर युवक से ठगे 14.52 लाख रुपए। बहन की शादी समारोह में जमकर थिरके ऋषभ पंत। सीएम के सामने पेश होगी रजिस्ट्री फर्जीवाड़े की रिपोर्ट। यूटीयू के कुलपति ने सभी आरोपों को बताया निराधार। प्रसिद्ध झाझरा बालाजी धाम में गबन का आरोप, जांच के आदेश दिए। अब जुलाई से ऑनलाइन मिलेगी परिवार रजिस्टर की नकल। गृह मंत्री के बेटे का निजी सचिव बता होटल में रुका ठग गिरफ्तार हुआ। व्यवसायिक कार्य में प्रयोग हो रहे 18 घरेलू सिलेंडर जब्त किए। कबड्डी में युवा योद्धा टीम ने दर्ज की लगातार चौथी जीत। महिला से दुष्कर्म का प्रयास, विरोध पर नाक पर काटा। बस की टक्कर से घायल बाइक सवार की अस्पताल में हुई मौत। हैदराबाद से खबर आई है। ऊर्जा निगम ने काटे 91 कनेक्शन, जुर्माना वसूला। घर में फंदी से लटका मिला युवक का शव तो रुड़की से खबर आई है। बकाया बिल वसूलने गए बिजली कर्मचारियों को पीटकर खदेड़ा। जम्मू तभी गरीब रथ के इंतजार में रात भर वेटिंग रूम में बैठे रहे यात्री तो हल्द्वानी से खबर आई है। होली पर स्पेशल ट्रेन आज से दौड़ेगी। रामपुर रोड बेअंदाज वाहनों पर पुलिस का नियंत्रण नहीं। बाइक समेत गहरी खाई में गिरने से पर्यटन कारोबारी की मौत हो गई। भीमताल में लगेगी डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा। जुम्मे की नमाज का समय बढ़ाया, 2:30 बजे होगी। नाला डाइवर्ट करने के लिए चौफुला पर गरजी जेसीबी। यूओयू महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तैयार करेगा विशेष मॉड्यूल। होली के दिन बोर्ड पर छात्री के आवागमन की हो व्यवस्था। उत्तराखंड बोर्ड 34,215 ने छोड़ी परीक्षा।
अग्निवीर के लिए आज से युवा कर सकेंगे ऑनलाइन पंजीकरण। 11 केवी लाइन के खंभे से टकराया ट्रक, बिजली या घर तक पहुंची आग। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। बागेश्वर से आई गर्भवती मेडिकल कॉलेज में रेफर की गई। पेटसाल में अनियंत्रित कार नदी में गिरी, 4 घायल हो गए। पुलिस कांस्टेबल पर पत्नी से मारपीट का केस दर्ज किया। पाइप फटने से 10,000 लोगों ने झेला जल संकट। होली के दौरान भिड़ गए ग्रामीण, 1 घायल हुआ। शादी समारोह में दुल्हन के चचेरे भाई से मारपीट की। समय पर कक्षाओं में नहीं पहुंचे तो प्राध्यापकों पर कार्रवाई। बोर्ड परीक्षाएं खत्म होते ही चेहरे पर खुशी का गुलाल। पीएमसी राजकीय इंटर कॉलेज हवालबाग में प्रश्न पत्र छूटने के बाद छात्राएं। बेड़ीनाग भट्टी गांव सड़क को एनएच बनाने का विरोध, लोगों ने किया प्रदर्शन। गांव-गांव तक नशा बांट रहे तस्करों पर सर्जिकल स्ट्राइक का इंतजार। घायल महिलाओं ने की खटारा बस में बैठाने वालों पर कार्रवाई की मांग। छात्र से दुष्कर्म के दोषी शिक्षक को 25 वर्ष की कैद हुई। तो पिथौरागढ़ से खबर है। विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत ने छात्रा से दुष्कर्म करने वाले दोषी शिक्षक को 25 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। वॉलीबॉल में बनबसा की टीम सेमीफाइनल में पहुंची। खटीमा में अवैध रूप से संचालित 4 मदरसे सीज किए, 5 को नोटिस भेजा। डंपर के ब्रेक ने रोक दी ट्रक चालक की जिंदगी की रफ्तार। गुटखे का रैपर फेंकने पर विवाद, गर्भवती को पीटा। पुल का अप्रोच पुस्ता धसा, 2 घंटे रोके गए वाहन। नंदा देवी बायोस्फीयर कार्यालय में की अनिश्चितकालीन तालाबंदी। ढोल की थाप पर गाए गए होली के गीत। नहीं चल पा रहा यूसीसी का पोर्टल, विवाह पंजीकरण में आ रही दिक्कत।